So today we are going to learn something about heating effect of electric current. Last class we have studied about parallel combination of resistors in which the circuit containing resistors connected parallelly whose equivalent resistance will be the sum of its reciprocals. And now we are going to study about heating effect of electric current. So Uh, for example, let us suppose an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. On the other hand, if the electric current is purely resistive, that is a configuration of resistor only connected to a battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जब कभी हमारा कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होता है, बैटरी बैटरी कनेक्टेड है और वो प्योरली रेसिस्टिव है, सी दिस लाइक दिस सर्किट। ये हमारा सर्किट है, इसमें हमारा ये सोर्स है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है और यहाँ करंट पास कर रहा है आई, और ये प्योर रेसिस्टिव है। तो इसमें क्या होगा कि हीट जो है वो डिसिपेट होगा, स्टोर होकर के इस सर्किट में फ़्लो करेगा। कुछ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हमारा ये हमें दिखता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो है कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर रहा है, चूँकि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इट मीन्स क्या, मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो जब चार्ज का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, और फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज भी होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। हम लोग देखा है इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और वो हाँ उसमें जो कॉइल होती है वो इस तरह का कॉइल हमारा होगा, इस तरह का कॉइल हमारा होता है। वो कॉइल क्या होता है, वार्म हो जाता है, और वो जो है क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फिर आयरन को देखते हैं, आयरन में भी नाइक्रोम के वायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके कॉइल इस तरीके से होते हैं हमारे, इस तरीके से। ये जो है हमारा आयरन का कॉइल होगा, यहाँ पे इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा नाइक्रोम वायर होता है, ये भी हम यहाँ हीट होता है, और इसके थ्रू हम लोग इसके गर्म होने पे हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो हीटिंग इफेक्ट का जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है पावर में। जैसे हम लोग समझते हैं पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। सिंपली जो कार्य को करने की जो दर है वो क्या कहलाएगी, वो पावर कहलाएगी। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट मीन्स पी जो होगा वो क्या होगा, वी आई होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वी आई पी, ठीक है। तो वी आई इज इक्वल टू पी, ये याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है, ठीक है। अब जब आप पी वी के जगह पे आई आर रखेंगे तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और जब यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे इस आई स्क्वायर की जगह पे, तो आई यहाँ पे वी और आर हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और ऐसा यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक पावर का वो क्या होता है, वो वॉट होता है। इफ़ वी वांट टू डिफाइन व्हाट इज़ 1 वॉट, जो कि एग्जाम से में आता है जनरली क्वेश्चन कि 1 वॉट क्या है, तो 1 वॉट जो है वो क्या है, वो है पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इट मीन्स वो अमाउंट, पावर का वो अमाउंट जो कंज्यूम हो रहा है किसी डिवाइस के द्वारा, जो 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवा रहा है, और जिनके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 वोल्ट है। तो उसका जो पावर कंजप्शन है वो क्या होगा, 1 वाट होगा, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल, ये जो वॉट है ये क्या है, बहुत स्मॉल होता है। देयर फॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलो वॉट। जैसे मीटर का किलोमीटर हो जाता है, तो उसमें 1 मीटर जो है वो 10⁻³ किलोमीटर होता है। उसी तरीके से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जो होता है वो
1000 मीटर होता है। इन द सेम वे 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 वाट। एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, electrical energy is the product of power and time, the unit of electrical energy is therefore watt hour। तो वाट आवर जो क्या क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, हमारा पावर का। मीन्स 1 watt hour इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 hour। इट मीन्स कि 1 watt hour जो है वो क्या है, वो एनर्जी कंज्यूम क्या हुआ जब 1 watt का पावर जो है वो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 1 watt का पावर कहीं कंज्यूम हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 watt hour एनर्जी जो है वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। सिंपल वे में इसको समझना है, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर। चूँकि हम लोग कह रहे हैं कि वाट जो है बहुत छोटी यूनिट है, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि किलो वाट आवर हमारा ये जो है मेन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आप जानते होंगे कि जो मीटर का बिल हमारा आता है उसमें जो रीडिंग होती है वो किलो वाट आवर के मल्टीपल में होती है। तो 1 किलो वाट आवर इज, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 1000 वाट। एंड आवर, आवर को आप सेकेंड में चेंज करोगे, तो सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। ओके, मीन्स वन, ये हमारा हो गया 360000 watt second। and watt second is what, watt second is joule, joule, this is nothing but joule। so it is 3.6 into 10 to power 6 जूल। तो ये जो हमारा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है। मीन्स 1 किलोवाट आवर यदि हो रहा है तो इतना एनर्जी जो है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा आज हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। सो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है 10th का इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।